हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। चैनल पे 2 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही है, उसके लिए सॉरी। परसों मेरे घर पे कुछ काम चल रहा था, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और शाम को मुझे करनी थी तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, हेडेक था, तो मैं कर नहीं पाई। और कल मैंने क्या किया, आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ गए होंगे। कल ये सारा टाइम इसमें लग गया, वीडियो के लिए फ़ोटो क्लिक कराने में और थंबनेल बनाने में। तो बस इसी वजह से 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी। बट अभी हम फिर से अपना रेगुलर डेली 2 वीडियोज़ कोशिश करूँगी अपलोड करने की, वरना एक तो हमारी रहेगी। ठीक है, तो हो गई ये सब बात। अब कर लेते काम की बात। हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 3 इनफाइनाइट सीरीज़ सीक्वेंस एंड सीरीज़ बुक का, जिसमें 3.2 की एग्जांपल्स हम लोग कर रहे थे। 1 to 8 मैंने आपको करवा दिए थे। इस वीडियो में करते हैं 9 to जितनी भी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो देखो, अगर किसी ने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ इसको देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना, तभी आपको ही समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ओके, देखो, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज दिस वेयर एक्स ग्रेटर देन 0। इस सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंस फाइंड आउट करनी है। एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। तो हम इस सीरीज़ को क्या मान लेंगे, समेशन एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन मान लेंगे। और ये सीरीज़ प्लस अपसोन तक है। देखो कैसे है ये सीरीज़, ऊपर क्या है, 1 है, फिर क्या है, x है, फिर क्या है, x स्क्वायर है। तो 1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, x की पावर 0। इस 1 को लिखा जा सकता है ना, x की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है। तो x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, ऐसे चल रहा है ये। नीचे देखो, 1 + x, 1 + x स्क्वायर, 1 + x क्यूब, 1 + x की पावर n। यहाँ अगर नीचे x की पावर 1 है तो ऊपर x की पावर 0 है। यहाँ नीचे x की पावर 2 है तो ऊपर x की पावर 1 है। यहाँ नीचे x की पावर 3 है तो ऊपर x की पावर 2 है। ऐसे है ना। तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, 1 + x की पावर n, और ऊपर टर्म क्या बनेगी, n में से एक कम, यानी कि x की पावर n-1। तो हमारी लास्ट टर्म क्या बन जाएगी सीरीज़ की, x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की पावर n। ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, ये क्या है, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी ए एन, ये है ना। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। सीरीज़ की लास्ट टर्म हमने ले ली ये वाली। यहाँ पे हमने इसको क्या मान लिया, ए एन मान लिया कि ए एन क्या है, x की पावर n-1 अपॉन 1 + x की पावर n। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ये x है ना, ये 0 से बड़ा है। तो अभी 0 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, या तो ये 1 है या 1 से बड़ा है। ठीक है, और 0 से बड़ा है मतलब 0 से तो देखो बड़ा है, 0 तो है ही नहीं। 0 और 1 के बीच में हो सकता है, क्योंकि 0 से बड़ा मान लो 0.5 भी तो हो सकता है ना। ये तो क्या केस बन सकता है, या तो ये 0 और 1 के बीच में हो, या ये 1 हो, या फिर ये 1 से बड़ा कुछ भी हो। तो हम 3 जनरल केस लेके चलेंगे, 0 to 1, 1 या फिर 1 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो वो उसके लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो हम 3 केस लेते हैं। कैसे लेते हैं, देखो, हमारे पास n की वैल्यू क्या है, ये है n की वैल्यू। तो हमने क्या किया, लिमिट इन दिस केस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n। देखो कैसे किया हमने, x हमारा किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। सपोज कि x हमारा 1/3 है, तो 1/3 का स्क्वायर 1/9 बनेगा। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ। 1/3 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1/9, जो कि 1/3 से छोटा है। 1/3 का क्यूब करोगे क्या बनेगा, 1/27, जो कि 1/3 से छोटा है। यानी कि जैसे जैसे आप 1/3 की पावर को इंक्रीज़ करोगे, वो 1/3 से छोटा होता रहेगा या नहीं रहेगा, होता रहेगा। तो लास्ट में जाके वो कहीं ना कहीं 0 बन जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने यही लिखा है कि जब हम xn में लिमिट n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाएंगे तो वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। उसके बाद देखो, ये हमारी an थी, ये वाली टर्म an थी। इसमें से हम किसी टर्म को bn लेट करते हैं, लास्ट वाले एग्जांपल्स में हमने देखा था। तो अब इसमें से मैंने इस वाली टर्म को क्या लेट कर लिया, bn। लेट bn इज इक्वल्स टू x की पावर n-1। क्यों करते हैं हम, कि अगर हम an और bn को डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ ऐसी टर्म बच जाए जिसकी हम कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फाइंड आउट कर सकें। तो अब an तो ये है, bn किसको मान लिया, ऊपर वाली टर्म को, दोनों को कर दो डिवाइड, an/bn। इसको डिवाइड करेंगे तो x की पावर n-1 से कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/1 + x की पावर n बचेगा। ठीक है, यहाँ पे n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओ तो x की पावर क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, क्या बन जाएगा, 0। तो 1 + 0 इज़ 1, 1/1 इज़ 1। जब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an/bn 1 आ गया, इसका मतलब ये नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट है। इट मीन्स ये दोनों सीरीज़ इकट्ठे ही डाइवर्ज करेंगी और इकट्ठे ही कन्वर्ज करेंगी। तो हम किसका बिहेवियर चेक कर लेते हैं, जिसका इजीली चेक हो जाएगा, हम करते हैं bn का चेक, क्योंकि हमें an को तो निकालना ही है तो bn का चेक करना पड़ेगा। अब bn सीरीज़ का बिहेवियर देखो कैसा है। bn क्या है, x की पावर n-1। n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 to इन्फिनिटी। चेंज करो n की वैल्यू को,
एन की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 माइनस 1 इज़ 0, एक्स की पावर 0 इज़ 1। एन को 2 पुट करो, 2 माइनस 1 इज़ 1, एक्स की पावर 1 इज़ एक्स। एन को 3 पुट करो, 3 माइनस 1 इज़ 2, दैट इज़ एक्स स्क्वायर। तो यानी हमारी ये टर्म बन जाएगी, और ये टर्म कैसी बन रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 प्लस एक्स 5। दिस इज़ अ जीपी विद फर्स्ट टर्म एज 1 एंड कॉमन रेशियो एज एक्स। इसमें क्या है, कॉमन रेशियो हमारी एक्स, और एक्स किस किस के बीच में से लाई कर रहा है, 0 और 1 के बीच में। तो एक्स कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर हमारी जो जीपी की रेशियो होती है वो पॉजिटिव होती है, तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट। अगर बी एन कन्वर्जेंट है, हमने कहा कि अगर ये फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है तो इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ गया। ये कौन सा केस था, 0 से लेके 1 का। अब क्या लेंगे केस, अगर एक्स 1 की इक्वल हो जाए तो देखो अब ए एन क्या है, ये है, एक्स अगर 1 हो गया तो क्या बन जाएगा, ये एक्स की पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 इज़ 0, एक्स की पावर 0 इज़ 1। तो ऊपर तो बन गया 1, नीचे क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1। ठीक है, सॉरी 1 प्लस एक्स की पावर 1 नहीं, एक्स को 1 पुट करना है ना, तो 1 प्लस 1 ही बनेगा ना। देखो ए एन में एक्स को क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, तो 1 की हमें एन एक्स को 1 पुट करना है ना। देखो 1 की पावर n माइनस 1 ये है, देखो हमको x को 1 पुट करना है, 1 की पावर n माइनस 1। एन हमें तो क्वेश्चन में क्या किया, n हमारी जो वैल्यू है समेशन n इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, 1 और इन्फिनिटी के बीच में है। तो अगर आप n को 2 भी पुट करोगे तो 1 2 माइनस 1 यानी कि 1 की पावर 1, तो ऊपर क्या बनेगा 1। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 1। अगर n की पावर कुछ भी है, 2 है, 3 है, तो 1 का स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, 4 कुछ भी करोगे तो 1 ही रहेगा ना। तो 1 प्लस 1 2, तो ये ए एन ऐसे आया। ठीक है, एक्स को ही करना है 1 तो पुट, बट आप इसमें n की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो तो आपका 1 ही रहेगा ये। ओके, तो 1/2 बन गया। अब लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाओ ए एन में। अब इसके अंदर n ही नहीं है तो इन्फिनिटी कहाँ से अप्रोच करेंगे, नहीं कर सकते। तो हम इसके अंदर इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, करवा ही नहीं सकते क्योंकि इसके अंदर n ही नहीं है, तो ये वाली वैल्यू 1/2 ही रहेगी। अब 1/2 कैसी वैल्यू है, नॉन ज़ीरो है और फाइनाइट है। ठीक है, तो हमारी जब हमने देखो यहाँ से क्या रिजल्ट मिला हमें कि जब हमने ए एन में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवाया तो वो नॉन ज़ीरो आ रहा है। आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि अगर ये 0 आता तो ये कन्वर्ज करता, अब ये नॉन ज़ीरो आ रहा है तो ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो हमने क्या लिख दिया कि समेशन ए एन कैन नॉट कन्वर्ज, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो ए एन सीरीज़ है हमारी वो कैसी है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। देखो यहाँ से तुम्हें कन्क्लूजन मिल गया कि एन कन्वर्ज नहीं करेगी। अब कन्वर्ज नहीं करेगी तो हमें बताना पड़ेगा ना कि डाइवर्ज क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी या फिर ऑसिलेट करेगी। अब ए एन सीरीज़ है ये, यहाँ पे n की वैल्यू को चेंज करोगे, a1 बनेगा फिर a2 बनेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव सीरीज़ रहेगी ना। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ कैसी होती है, डाइवर्जेंट होती है। तो यहाँ से an कैसा आ गया, डाइवर्जेंट आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, छोटा सा केस था बिल्कुल। अब आ जाओ, अगर x की वैल्यू क्या है, 1 से बड़ी है। देखो अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आप 1 की पावर कुछ करोगे, 1 का स्क्वायर, 1 की क्यूब, फिर मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी है ना, तो 2 ले लो, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, ऐसे करते रहोगे, मतलब वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। इस वाले केस में उल्टा था कि वो वैल्यू कम हो रही थी क्योंकि x की वैल्यू 1 से कम थी, तो ये वैल्यू कम होती जा रही थी, लास्ट में जाकर कहीं 0 बन जाएगी। बट यहाँ पे जैसे जैसे स्क्वायर करोगे, क्यूब करोगे, वो वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो इसका मतलब जैसे x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो x की पावर n किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को, यानी कि जैसे जैसे हम इस n की पावर को चेंज करेंगे, 1 2 करेंगे, 1 नहीं 1 से बड़ा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 4 करेंगे, तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे अप्रोच हो जाएगी, इन्फिनिटी पे। समझ में आ गया। अब देखो ए एन किसके इक्वल है, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। यहाँ पे क्या करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x कर दो। तो जब आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर, तो बेस से मैं तो पावर हो जाएंगी ऐड, ये ऐसी है ना, x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n। इसको मल्टीप्लाई कर दो x से और डिवाइड कर दो x से, तो नीचे वाली टर्म तो एज इज रहेगी, ऊपर वाली टर्म का बेस सेम है, यानी कि इसकी पावर 1 है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x की पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, x की पावर n। ठीक है, ऊपर तो बच गया x की पावर n और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू एक्स, ऐसे है। ठीक है, यहाँ से क्या किया हुआ है, इसमें इसको बाहर कॉमन ले रखा है, x की पावर ये n है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। यहाँ पे देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है और डॉट यहाँ पे x है। देखो इन्होंने किस तरह से कॉमन ले रखा है, ये ऐसे है टर्म,
इसकी आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 1 आएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगी टर्म x बाई एक्स की पावर n प्लस एक्स, ये टर्म बनेगी ना अंदर। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, x की पावर n तो एलसीएम आ जाएगा, x आ जाएगा प्लस x इंटू एक्स की पावर n आ जाएगा, ये आएगा। अब इस x की पावर n को पहुँचा दो ऊपर तो ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा x की पावर n, और नीचे क्या आ जाएगा x प्लस एक्स की पावर ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन ले सकते हैं तो x की पावर n अपॉन x कॉमन ले लो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये वाली टर्म बन गई। तो इन्होंने इसको इस तरह से सॉल्व कर रखा है। अब जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो वापस से यही टर्म बन रही है, ठीक है, समझ में आ गया। देखो अब an की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। अब हमने जब लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी करा और an करा, अब n को इन्फिनिटी पे अप्रोच कराओ, यहाँ पे क्या बन जाएगा x की पावर 1 बाई एक्स की पावर को n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाना है ना, तो क्या बन जाएगी टर्म इन्फिनिटी बन जाएगी। 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, 0 प्लस 1 कितना होता है 1, 1 बाई 1 कितना होता है 1, 1 इंटू 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स कैसा आ गया, नॉन ज़ीरो और फाइनाइट। अगर ये नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 के इक्वल तो है नहीं, तो 0 के इक्वल नहीं है तो ये टर्म कन्वर्ज नहीं करेगी। अब कन्वर्ज नहीं करेगी तो हमें बताना है कि डाइवर्ज करेगी, ऑसिलेट करेगी, तो क्योंकि ये an जो है वो पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो ये डाइवर्ज करेगी। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या देखा, हमने इसको 3 केस में डिवाइड कर दिया। जब 0 और 1 के बीच में थी तो x की पावर n 0 को अप्रोच कर रहा था, इस वाले टर्म को bn मान लिया, an बाई bn करा तो वो फाइनाइट और नॉन ज़ीरो वैल्यू आ गई। तो हमने देखा कि इन दोनों का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा, ठीक है। फिर हमने bn के बिहेवियर को चेक करा, वो कन्वर्जेंट आया तो an भी कन्वर्जेंट आ गया। फिर जब x 1 के इक्वल था तो हमने यहाँ से x को 1 के इक्वल पुट कर दिया और देखा कि वो लिमिट an में n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं आ रहा। 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट नहीं होगा तो क्योंकि पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है तो डाइवर्जेंट होगा, सेम एज इट इज़ इसमें था, ठीक है। आगे समझ। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन। इफ़ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an is a convergent series of positive terms such that an is not equal to plus minus 1, then show that the following series are also convergent। ये कह रहे हैं कि अगर समेशन an कन्वर्जेंट है तो शो करो कि ये दोनों भी कन्वर्जेंट होगी। और ये कंडीशन क्यों दे रखी है कि an ना तो +1 होना चाहिए ना -1 होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर an +1 हो गया, मान लो an अगर +1 हो गया और an अगर -1 हो गया, दो केस है ना। अगर an +1 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - 1, नीचे क्या बन जाएगा 0 विच इज़ नॉट डिफाइंड। यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 - 1, ये क्या बन जाएगा 0। तो इस वजह से an क्या नहीं होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए और ना -1 होना चाहिए। समझ में आ गया। अब देखो अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो जो भी ऊपर आपको बात समझाई थी कि अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो an में जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो वो 0 को अप्रोच करेगा, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यहाँ से लिख दिया। अब यहाँ पे देखो bn को ऐड करना है कुछ, हमारे पास सीरीज़ फर्स्ट में क्या है, ये है, तो an बाई 1 प्लस an इसको मान लो bn के इक्वल मान लो। तो ये किसके इक्वल मान ली हमने, bn के इक्वल मान ली। ये देखो ये किसके इक्वल मान ली, bn के। अब an डिवाइड बाई bn करोगे, यहाँ से an डिवाइड बाई bn करोगे, क्या आएगा 1 प्लस an, ये आएगा, ठीक है। n को इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाओ तो ये टर्म क्या बन जाएगी 0, 1 प्लस 0 इज़ 1। तो an बाई bn की रेशो क्या आ गई 1 आ गई, विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। इसका मतलब इन दोनों का बिहेवियर कैसा होगा, सेम। हम किसका चेक करेंगे, हम किसका चेक करेंगे an का। an कैसी दे रखी है क्वेश्चन में, कन्वर्जेंट। अगर an कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट होगी। बिल्कुल सिंपल सा था, इसमें चेक करने की नीड ही नहीं पड़ी। क्वेश्चन में गिवन है कि an कन्वर्जेंट है तो सीधा हमने रिजल्ट लगा दिया, एज an इज़ कन्वर्जेंट सो bn विल ऑल्सो कन्वर्जेंट, ठीक है। और ये लाइन ज़रूर लिखना पेपर में कि बाय कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट से हमें पता चला है कि इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अगर ऐसे लिखा होगे ना तो वो एग्जामिनर सोचेगा कि आपको कैसे पता ये बात, तो नंबर कट जाएंगे। ये जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको ज़रूर लिख के आना है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। ये टर्म दे रखी है, इसको bn मान लो। यहाँ से an बाई bn क्या बन जाएगा 1 माइनस an, n को इन्फिनिटी अप्रोच करवाओ 1 - 0 1, तो an बाई bn क्या आ गया 1, विच इज़ नॉन ज़ीरो एंड फाइनाइट। हमें an का बिहेवियर कैसे दे रखा है। अब ये बात लिखना कि पहले कंपैरिजन टेस्ट से अगर ये वैल्यू नॉन ज़ीरो और फाइनाइट है तो इन दोनों का बिहेवियर सेम होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग an कन्वर्जेंट है तो bn भी कन्वर्जेंट होगा। bn सीरीज इसकी इक्वल है तो ये वाली सीरीज़ कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आ जाओ 11th पे। इफ समेशन n इज इक्वल्स टू 1 to infinity an is a convergent series of positive terms, prove that summation n is equals to 1 to infinity an square is also convergent. Is the converse true? If not, show by an example.
अगर ये कन्वर्जेंट है तो शो करो कि अगर ए एन का स्क्वायर कर दोगे तो वो भी कन्वर्जेंट होगा। और अगर शो आपको बताना है कि इसका कन्वर्स भी ट्रू है क्या। कन्वर्स का मतलब कि अगर ये चीज़ कन्वर्जेंट है तो क्या ये भी कन्वर्जेंट हो गई। अगर है तो बता दो, और अगर नहीं है तो एग्जांपल देके समझाओ कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। अब अगर ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हमें पता है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डेफिनेशन। अगर ऐसा है तो इसके लिए एक एप्सिलॉन ज़रूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा, उसकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और एक पॉजिटिव नंबर m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि अगर इस ए एन में से मैं माइनस कर दूं, क्योंकि एप्सिलॉन 0 से बड़ा है, तो इस ए एन में से अगर मैं 0 माइनस कर दूं और उसका मॉड लूँ तो वो एप्सिलॉन से छोटा रहेगा। ठीक है, ये वैल्यू किसके लिए है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू m, यानी कि इस m के बाद आने वाले सभी नेचुरल नंबर्स के लिए एक ऐसा पॉजिटिव यूनिट m ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि जिसके लिए ये वाली टर्म सेटिस्फाई होगी। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर ए एन माइनस 0 का मोड एप्सिलॉन से लेस है तो इसको मैं लिख सकती हूँ कि ए एन की मोड की वैल्यू किस किस के बीच में है, 0 और एप्सिलॉन के बीच में, यही मतलब है ना इसका। तो मैंने लिख दिया कि ए एन के मोड की वैल्यू किस किस के बीच में है, 0 से एप्सिलॉन के बीच में है। ठीक है, अब क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, आर्बिट्रेरी स्मॉल नंबर है। ठीक है, अब स्मॉल नंबर है, एप्सिलॉन की वैल्यू हमें पता है 1 से बड़ी होती है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 से बड़ी है। यहाँ से देखो ए एन की वैल्यू किस किस के बीच में है, 0 और एप्सिलॉन के बीच में। एप्सिलॉन की वैल्यू किससे बड़ी होती है, 1 से बड़ी होती है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ए एन की वैल्यू किस किस के बीच में आ जाएगी, 0 और 1 के बीच में आ जाएगी। तो मैंने यही लिखा है कि ए एन की वैल्यू क्या है, 0 और 1 के बीच में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो ए एन से। क्या करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए एन। तो 0 इंटू ए एन इंटू ए एन और ए एन इंटू 1। 0 इंटू एन 0, ए एन स्क्वायर ए एन। हम इसको ले ही नहीं रहे, हम सिर्फ इस वाली टर्म को ले रहे हैं, यानी कि ए एन स्क्वायर। मैं लिख सकती हूँ इस चीज़ को, ये तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे साथ में दे भी रखा है, अगर x की पावर n छोटा है x से और x की वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में लाई कर रही है, देखो x है, अगर उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, सपोज 1/3 है, तो जो 1/3 है, एक तो 1/3 है, वो हमेशा बड़ा होगा ना किससे, 1/3 का स्क्वायर कर दो 1/9 से। समझाई थी ना मैंने आपको भी बात ये। अगर आप 1/3 का क्यूब कर दोगे तो वो हमेशा छोटा रहेगा ना इससे। तो यही कंडीशन यहाँ पे है, इसको x मान लो, ये x है, इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर रही है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे आया, सीधा से भी समझ में आ रहा है हमें। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो ए एन के या तो इक्वल होगा या फिर छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए एन सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो ए एन सीरीज़ तो कन्वर्जेंट हमें दे रखी है। अब यहाँ पे आ जाओ इस पर, ये हमारा कौन सा टेस्ट था, एक तो हमने फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा था कि अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट हो तो छोटे वाला कन्वर्जेंट होता है, बट वहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी। तो अब कौन से टेस्ट का यूज़ करना पड़ेगा हमें, थर्ड टेस्ट का। थर्ड जो टेस्ट था वो ये कहता है अगर फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम के लिए कंडीशन हो, तो अगर बड़े वाला कन्वर्जेंट है तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट होगा। इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये कन्वर्जेंट है तो ये भी कन्वर्जेंट होगा। दस वी हैव दिस इज़ कन्वर्जेंट। इतना प्रूव हो गया। अब उन्होंने कहा कि कन्वर्स बताओ कि कन्वर्स ट्रू है या नहीं है। हमने लिखा कि कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं होगा तो बताओ क्यों नहीं होगा एग्जाम्पल से। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया। देखो, मान लो कि ए एन 1/n है। अगर ए एन 1/n है तो ए एन स्क्वायर कितना होगा, 1/n स्क्वायर होगा। अब पी सीरीज टेस्ट लगाओ, इस पे ए एन पे लगाओ 1/n। एन की वैल्यू, एन की पावर पी है ना, पी यहाँ पे क्या है, किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है ना। तो हमें पता है कि अगर p की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो वो कन्वर्जेंट होती है, p की वैल्यू 1 या 1 से छोटी हो तो कैसी होती है, डाइवर्जेंट, और इस पर कैसी होती है, कन्वर्जेंट। तो ये तो कैसी आ रही है, डाइवर्जेंट। यहाँ पे आ जाओ, क्या है 2 कैसा है, 1 से बड़ा, तो ये कैसी है, कन्वर्जेंट। तो ये तो कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है। तो हमने ये एग्जाम्पल से शो कर दिया कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। दिस इज वॉज योर क्वेश्चन। समझ में आ गया। अब आ जाओ 12th क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। देखो, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस। हमें इसकी कन्वर्जेंस को फाइंड आउट करना है। तो अब हमें ना एक पॉजिटिव नंबर m ऐसा सच दैट ये, अब ये कैसे आया, देखो सपोज करो कि आपके पास ऐसी है e की पावर log ऑफ log m है, ठीक है। तो वो किससे बड़ा होगा,
ये देखो क्या कह रहे हैं, ये सीरीज़ दे रखी है आपको, तो हमने लिखा कि log ऑफ log m है ना, किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो अब आप इसमें क्या करो, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लो। दोनों साइड एक्सपोनेंशियल हो गए तो क्या बनेगा, e की पावर log ऑफ log m बड़ा होगा e की पावर 2 से। e से log कैंसिल हो जाता है, आपको पता है ना ये बात। तो log m किससे बड़ा आ गया, e की पावर 2 से। जो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है ना, e की एक्सपोनेंशियल की, सॉरी एप्सिलॉन एक्सपोनेंशियल की, उसकी वैल्यू कुछ 2.718, मतलब ये लगा लो आप 2.8 होती है, ठीक है। तो अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, 2.8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 4 भी हो सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक हो सकती है, 9 तक हो सकती है ना। तो हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो वो 9 आएगा। ओके, तो log m किससे बड़ा आ गया, 9 से बड़ा आ गया। अब दोबारा से यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ले लो, तो एक्सपोनेंशियल फिर log m, उसकी पावर log m, और यहाँ पे e की पावर 9, तो फिर e से log कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा m। अब एक्सपोनेंशियल की पावर क्या आ गई, 9। तो हमें पता है कि वो वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोगे, जैसे कि e की वैल्यू अगर ये है, तो अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि 2 और 3 है, मान लो इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू है, तो उसका स्क्वायर 4 और 9 के बीच में आएगा, है ना। अगर हम 8 और 9 के बीच की किसी क्वांटिटी का स्क्वायर कर रहे हैं तो 8 का स्क्वायर तो 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू आएगी। अगर हम 9 से लेकर 10 तक की सीरीज़ का कोई स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100, इसके बीच में कोई वैल्यू आएगी, है ना। अब e की पावर 9 है तो इसकी वैल्यू कहीं 81 से लेके 100 के बीच में आएगी। तो वो वैल्यू क्या है, m क्या आ गया, m किससे बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया। तो मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, इसलिए समझा रही हूँ कि ये हमने ऐसे क्यों लिया है कि log ऑफ log m किससे बड़ा आएगा, 2 से बड़ा आएगा। हमने यहाँ पे देखा ना, क्योंकि 2 से बड़ा क्यों दे रखा है, क्योंकि समेशन n इज इक्वल्स टू टू इन्फिनिटी, n की वैल्यू किससे बड़ी है, 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है। तो ये रिजल्ट इन्होंने यहाँ से लिख दिया कि आप log ऑफ log m लोगे ना तो वो 2 से बड़ा आएगा। उसके बाद क्या किया इन्होंने, ये स्टेटमेंट क्यों लिखी है, अभी मैंने आपको ये समझाया कि जो ये m है ना, ये इसके किससे बड़ी आ गई वैल्यू, मान लो कि 85 आ गई, m किससे बड़ा आ गया 85 से। तो अब 85 के बाद वाले जो नंबर होंगे ना उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। तो n की वैल्यू या तो m की इक्वल हो इस वाले की, या फिर उससे बड़ी हो। तो मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के लिए समझाया है वैसे ही, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि हमने ये क्यों लिखा है ऐसे। हमने इसलिए लिखा है कि अगर हम दोनों साइड एक्सपोनेंशियल लेंगे, ऐसे करेंगे, तो हमारे पास कुछ जो m होगा ना वो इस टाइप से आएगा। तो इस वजह से हमने लिखा कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू m। ओके, समझ में आ गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि हमने log m को चेंज कर दिया है log n में, तो उसके लिए ये कंडीशन अप्लाई करिए कि ये जो n है ना इसकी वैल्यू या तो m की इक्वल है या फिर इस m से बड़ी है। क्लियर है, ओके। अब क्या करा, दोनों साइड log n ले लिया ये वाला, तो यहाँ पे log n ले दिया, ये वाली टर्म एज इट इज़, ये 2 एज इट इज़, और log n ले दिया, ठीक है। l log m क्या होता है हमारे पास, log m की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, n तो आगे आ जाता है और log m एज इट इज़ रहता है। ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, n log m, तो इसको लिख दूँ log m की पावर n। n का काम तो ये कर रहा है, m का काम ये कर रहा है, m log n बना हुआ है ना, ये n log m बना हुआ है ना, तो log ये तो log है, ये m है और ये n है। इतनी बात क्लियर है। यहाँ पे देखो 2 log n है, तो इसको लिख दूँ n log n का स्क्वायर, n log क्या बन गया, ये log m की पावर n, 2 आगे आ जाएगा, log n बन जाएगा। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ log m की पावर n का फॉर्मूला लगाया है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, log की पावर log n बड़ा है किससे, n स्क्वायर से। अगर ये टर्म बड़ी है, अगर 1 बाय में कर दूँ तो ये वाली टर्म छोटी हो जाएगी ना, और ये वाली टर्म बड़ी हो जाएगी। अब ये क्या है, 1 बाय n स्क्वायर, इस पे दोनों साइड समेशन ले दो, n इज इक्वल्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो बाय p सीरीज़ टेस्ट, p की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 क्या है 1 से बड़ा, ये सीरीज़ कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो बाय थर्ड कंपैरिजन टेस्ट बड़े वाला कन्वर्जेंट तो छोटे वाला भी कन्वर्जेंट, तो ये वाला भी कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, बस इसमें log वाला थोड़ा सा समझने का था, बाकी तो log m की पावर n लगा रखा है, फिर p सीरीज़ टेस्ट लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट एग्जाम्पल है ये इस चैप्टर का, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज दिस। आपको पता ही है कि जो log की प्रॉपर्टीज़ होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। अगर आप log n इंटू log x करो, ये log x इंटू log n करो, एक ही बात है। तो हमने यहाँ पे लिखा कि log n इंटू log x करो, वो किसके इक्वल होगा, log x इंटू log n के इक्वल होगा। अब यहाँ पे लगा दी हमने प्रॉपर्टी किसकी, log m की पावर n किसके इक्वल होता है, n log m के इक्वल होता है। तो log x की पावर log x क्या हो जाएगा, log n log x हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो log n log x है, इसको लिख दो log
एक्स की पावर log n, यानी कि ये जो log n है ना ये आगे आया हुआ है, किसका काम कर रहा है, n का काम कर रहा है। ये किसका काम कर रहा है, log का काम कर रहा है, और ये किसका काम कर रहा है, m का काम कर रहा है। तो हमने क्या बना दिया इसको, हमने बना दिया log x की पावर log n बना दिया। इस सेम एज इट इज़ यहाँ पे इसको log n की पावर log x बना दिया। ये log x तो आगे आ जाएगा और log n बच जाएगा। समझ में आ गया, दोनों साइड log से log कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x की पावर log n इज इक्वल्स टू n की पावर log x। हमारे क्वेश्चन में क्या है, हमारे क्वेश्चन में है x की पावर log n। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड समेशन ले लेते हैं। समेशन ले लिया हमने, n इज इक्वल्स टू 3 to infinity दिस, 3 to infinity दिस, ये दिया। अब जो कोई पावर ऊपर होती है पॉजिटिव, नीचे की कैसी बन जाती है, नेगेटिव। ये क्या बन गया, 1/n की पावर माइनस log x। ये क्या बन गया, 1/n की पावर p बन गया। तो हम क्या चेक करेंगे कि ये p 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है या 1 के इक्वल है। तो ये क्या है, माइनस ऑफ log x, जो कि 1 से क्या है, बड़ा है। अब ये 1 से बड़ा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो -1 से, क्या करो, मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 की माइनस log x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, log x बचेगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे क्या आएगा, -1 आएगा। समझ में आ गया, ये बचेगा, log x क्या बचेगा, log x बड़ा आ गया किससे, -1 से। ठीक है, अब देखो अगर आप log x माइनस log ऑफ e करते हो, अगर आप log x माइनस log ऑफ e करते हो तो log x की log x माइनस log ऑफ e करना है ना, हाँ ठीक है। देखो log x नहीं log 1, अगर आप log 1 माइनस log e करते हो ना तो log 1 तो होता है 0, माइनस log e होता है 1। तो ये कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये -1 आ गया। तो इस -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, ये क्या था, log m माइनस log n था। क्या था, log m माइनस log n। इसको लिखा जा सकता है log m बाय log n। तो यहाँ पे वही क्या रखा है, देखो log x किससे बड़ा है, -1 से बड़ा है। तो ये log x किससे बड़ा आ जाएगा, log ऑफ 1/e से। कैसे आया, ये ऐसे आया। आप -1 को क्या लिख सकते हो, मैंने -1 किसको सॉल्व करके निकाला, log 1 माइनस log e को सॉल्व करके निकाला ना। देखो समझ नहीं आया, दोबारा समझाती हूँ मैं आपको। इतना तो समझ में आ गया होगा, हमने -1 से मल्टीप्लाई किया और ये वाला स्टेप आ गया। अब अगर हम log 1 माइनस log e की वैल्यू को निकालते हैं ना तो log 1 तो 0 होता है और log e 1 होता है। तो 0 माइनस 1 कितना आ गया, -1। अभी -1 किसकी वैल्यू आई है, log 1 माइनस log e की वैल्यू आई है। अब इसे प्रॉपर्टी लगा दो, log m माइनस log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m बाई n के इक्वल होता है। तो इस -1 को मैं log ऑफ 1/e लिख सकती हूँ, है ना। तो इस -1 को ये लिख रखा है। अब समझ में आ गया, log से log काट दो, x किससे बड़ा आ गया, 1/e से बड़ा आ गया। तो हमने क्या किया, हमने इस वाली सीरीज़ को लेकर चले थे, हमने देखा कि ये जो वैल्यू आ रही थी, ये p जो था वो बड़ा था। अब हमने इसको सॉल्व करके देखा तो x जो है वो छोटा आ रहा है 1/e से। तो इसका मतलब जो हमारी सीरीज़ है ये कैसी है, कन्वर्जेंट है। समझ में आ गया। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि p सीरीज़ टेस्ट पे और कंपैरिजन टेस्ट पे बेसिकली बेस्ड था। इसके बाद रहेगी आपकी एक्सरसाइज। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो जो डाइवर्जन वाला तरीका मैंने आपको समझाया था ना, जिसके 3 एग्जाम्पल थे, उस पर बेस्ड है। आपको कॉमन लेके काट के सॉल्व करना है, an को मान लेना है, n को इन्फिनिटी पुट करा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है, आप खुद भी कर सकते हो, ट्राई कर लेना, वरना मैं तो करवाऊँगी ही। बाकी जो सारे क्वेश्चंस है वो टेस्ट पे बेस्ड है, आप चाहो तो खुद से ट्राई कर लेना। जैसे कि ये बन रही है आपकी जीपी बन रही है तो इसमें जीपी वाले फॉर्मूलेज लग रहे हैं। किसी में आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। किसी में रैशनलाइज करना पड़ेगा, यहाँ पर जैसे कॉमन लेना पड़ेगा। ये साइन 1/n वाले आ गए सारे। तो ये एक्सरसाइज मैं आपको करवा दूँगी, मना नहीं कर रही, बट जब तक मैं नहीं करवा रही तब तक आप खुद से ट्राई कर लेना, अपना टाइम मत वेस्ट करना, ओके। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को हिट कर देना और वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप स्टडीइंग।